हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जहां हवा में भक्ति की सुगंध और गंगाजल की ठंडक महसूस होती है, वहीं स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग और आस्था की जीवित कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से रंगी थी। पांडवों ने जीत तो हासिल की, लेकिन उनके मन में अपराधबोध था, अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, हमारे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ और उनसे क्षमा मांगो, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पांडव हिमालय की ओर चल पड़े, शिव की खोज में। मगर भगवान शिव युद्ध के बाद मानवता से दुखी थे और पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। वे कैलाश से निकलकर गुप्तकाशी और फिर केदार पहुंच गए और वहां उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पाया तो भीम ने पहचान लिया कि यह साधारण बैल नहीं, स्वयं महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव भूमिगत हो गए। उनका धड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में, और उनके शरीर के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने वहीं भगवान शिव की पूजा की और उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि यह मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया। शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है, जिन्हें केदारेश्वर कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2013 में जब विनाशकारी बाढ़ आई, तब पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। परंतु चमत्कारिक रूप से केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। भारी पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुका, जिसने जलधारा को मोड़ दिया और मंदिर को बचा लिया। लोगों ने इसे शिव की लीला कहा। उस दिन से लेकर आज तक केदारनाथ मंदिर और भी अधिक श्रद्धा का प्रतीक बन गया है, जहां हर भक्त की आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति उमड़ पड़ती है। आज केदारनाथ मंदिर न सिर्फ धार्मिक स्थान है, बल्कि आस्था और अदम्य विश्वास का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, कठिन चढ़ाई, ठंडी हवाएं और बर्फीले रास्ते पार करते हुए, क्योंकि वे जानते हैं, जिसे केदारनाथ बुला ले वही वहां पहुंच पाता है।